हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। नवाज शरीफ की क़यादत में लीगी इजलास के शरका की राय। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस राय के मुताबिक शरका ने नवाज शरीफ को तजवीज़ दी कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पंजाब में नून लीग आज़ाद अरकान के साथ मिलकर बआसानी हुकूमत बना सकती है। नवाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। कुछ शरका की राय थी वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, रियासत को बचाने की ज़रूरत है। इसहाक डार ने बताया नून लीग की पंजाब में आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर तादाद 154 हो गई। शरका ने मजीद कहा कि हमें सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज़ में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज़ में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। पीटीआई का विफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी पीटीआई की हिदायत पर मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। उनकी हिदायत पर सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, चाहते हैं मुल्क में हम आहंगी और मुफाहमत हो। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और मुतनाज़ा हो जाते हैं। इंतखाबात का मकसद फौत हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में आज एहतजाज का ऐलान। शहर इक़्तिदार में पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त न मिल सकी। ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त रद्द कर दी। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद के मुताबिक शहर में दफ़ा 144 का नफाज है। शहर में किसी भी एहतजाज या रैली की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहरी किसी भी सियासी इज्तिमा का हिस्सा बनने से गुरेज करें। पुलिस एहतजाजी सरगर्मी में शरीक अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत। सियासी मंजरनामे पर पीटीआई मुतहर्रिक। लाहौर में पीटीआई वफ्द की जमात इस्लामी से मुलाकात, हुकूमत साजी के हवाले से गुफ्तगू, इंतखाबात में धांधली और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद में पीटीआई वफ्द की आफ्ताब शेरपाओ से मुलाकात। वफ्द में असद कैसर, शौकत यूसुफजई और बैरिस्टर सैफ शामिल थे। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली जमातों से राब्ते कर रहे हैं। जो भी जिद्दोजहद करेंगे कानून में रहकर करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की जमात इस्लामी रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा इलेक्शन के बाद मुल्क बहरान का शिकार है। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी। 10 माह से ज्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी। हो सकता है मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। सरबराह GDA पीर पिगारा का जाम शोरों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ धरने से खिताब। कहा इलेक्शन से 2.5-3 माह पहले नतीजा बुक और पेमेंट भी हो चुकी थी। सोच भी नहीं सकता कि हम फौज से दूर होंगे। फौज के अलावा कोई विफाक संभाल नहीं सकता। हम फौज की वजह से इज्जत और सुकून से बैठे हुए हैं। हमारा एहतजाज इलेक्शन पर डाका डालने के खिलाफ है। इलेक्शन ने साबित कर दिया कोई भी लीडर कौमी सतह का नहीं, सब सूबाई लीडर हैं। मेरी नज़र में बानी पीटीआई चोर नहीं। अगर बानी पीटीआई चोर है तो हम सब भी चोर हैं। तोशाखाना के मामले पर बानी पीटीआई से गलती हो गई होगी। GTA ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया। जामशो रोड टूल प्लाजा पर बड़ा एहतजाजी धरना। मुकर्रीन का दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। पीर सदरुद्दीन राशिदी ने खिताब में कहा अवाम का मैंडेट वापस न लेने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इलेक्शन का नतीजा देने के बजाय सिलेक्टेड का नोटिफिकेशन करवा दिया। फहमीदा मिर्जा बोली अवाम के हुकूक पर डाका डालने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सिंध के अवाम अब जाग चुके हैं, चुप नहीं बैठेंगे। लियाकत जतोई ने कहा जरदारी ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया जो इसे चौथी मरतबा सिंध दिया गया। सायरा बानो का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। अयाज लतीफ पलेजो ने कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम से उम्मीद छीन ली। राशि सोमरू बोले सिंध में इलेक्शन कलअदम करार दिए जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा किसी को अवाम के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे। GDA ने जलसा नहीं मुरीदों का इज्तिमा किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का GDA के एहतजाज पर रद्द अमल। कहा कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। GDA या उसके इत्तेहादी किसी एक जिला में कामयाब नहीं हुए।
जीडीए समेत दीगर मुखालिफिन से कोई दुश्मनी नहीं। एहतजाज करने वाली जमातों के सरबराहान मेरी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन आते ही चू चू का मुरब्बा इकट्ठा हो जाता है। अगर किसी के जलसे में पीपी क़यादत के खिलाफ बातें होंगी तो खामोश नहीं बैठेंगे। मुल्क भर में धांधली का शोर। धांधली हमेशा होती है, लेकिन इस बार धांधला हुआ। इलेक्शन हारने वाले पीटीआई के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत का दावा। रऊफ हसन ने कहा, हमारे 150 उम्मीदवार जीते थे मगर सिर्फ 92 सीटें दी गईं। सलमान अकरम राजा बोले, ये महज इंतखाबी फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। शानदाना गुलजार ने कहा, कई पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। रेहाना डार बोली, इलेक्शन पहले भी होते थे लेकिन ऐसा इलेक्शन जिंदगी में नहीं देखा। खुर्रम शेर जमान ने कहा, एमक्यूएम को तोहफे की शक्ल में कराची की सीटें दी गई। शौकत बसरा बोले, 48 घंटे के बाद मुझे भी मेरे हल्के से हराया गया। अयाज अमीर कहते हैं, अगर जाली नताइज बनाने हैं तो इलेक्शन का क्या फायदा। ताहिर सादिक और दीगर उम्मीदवारों ने कहा, हल्फन कहते हैं वो जीते हुए थे, हमारे एजेंट्स को बाहर निकालकर आरओ के दफातर से रिकॉर्ड गायब किए गए। एक इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन में अगर हमें भी इतराज़ है, आपको भी इतराज़ है और जमातों को इतराज़ है, जिस जगह के ऊपर इरेगुलरिटी नज़र आ रही है आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं। इंटरनेशनल मीडिया को देंगे फॉर्म 45। वो भी इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा, क्या करेगा फॉर्म 45 का। पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत को डी रेल करने की कोशिश की। नून लीगी रहनुमाओं का पीटीआई उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल। मरियम औरंगजेब बोली, अभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने झूठे की पिटारी खुलने वाली है। पीटीआई ने झूठा बयानिया बनाया। हमने तमाम तस्दीक शुदा चीज़ें इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। हम भी एक वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। आप जाली और असली फॉर्म 45 का फ्रांसिक करा लें। अता तारा ने कहा, पीटीआई ने उजलत में फॉर्म 45 तैयार किए। महज 5 या 10% इब्तदाई रिजल्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्दी की और अब बैरूनी ताकतों को आवाज़ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका मेरी मदद करे। आप कहते थे क्या हम गुलाम हैं? हाँ, आप गुलाम हैं। गुज़श्ता रोज गलती से फैज हमीद का नाम ज़बान पर आ गया था। अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और दीगर थे। मौलाना फजल रहमान की वजाहत, कहा वो जनरल बाजवा और फैज हमीद को 2018 में धांधले का जिम्मेदार समझते हैं। पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। हर दौर में मुल्की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात टूट भी सकते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बात करने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं। मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान ने मौलाना को चैलेंज करते हुए कहा, आप साबित करें कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा कि अदम एतमाद लाएं। बताएं मीटिंग किसके साथ हुई। हमने अदम एतमाद किसी के कहने पर नहीं, मुशावरत से लाई। तहरीक में ताखीर पर आप नाराज भी हुए। आप तो बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहते रहे। खाया साद रफीक कहते हैं, इतनी तस्दीक करने के बाद पीटीआई को मौलाना के दर पर हाजिर होना ही पड़ा। हर कही बात पीटीआई वालों के मुंह पर ही आती है, लिहाजा इसी कदर कहा जाए जितना बर्दाश्त कर सकें। सियासी बिगाड़ और रस्साकशी का सबसे ज्यादा फायदा बानी पीटीआई को हुआ। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार का निशाना पाकिस्तान इदारे हैं। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। बोली, नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान और मुखालिफिन अपनी जात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मुफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। वतन पर जान भी कुर्बान है। नून लीग को कौमी असम्बली की एक और पंजाब असम्बली की मजीद 6 नशिस्तें मिल गईं। आज़ाद अरकान असम्बली की मरियम नवाज से मुलाकात। नौमुंतखब आज़ाद MNA रशीद अकबर नवानी और अरकान सूबाई असम्बली अहमद नवाज नमानी, आमिर अनायत शिहानी, राना अब्दुल मनान, अकबर हयात हिराज और असगर हयात हिराज का कायद नून लीग नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। MQM के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, साबिक दौर में फौज ने तमाम सियासी जमातों से अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। उस वक्त तो अदम एतमाद पेश की जा चुकी थी। जमात इस्लामी का हक है धरना दे और एहतजाज करे। कराची वालों ने हमें मैंडेट दिया और हम हिफाजत करना भी जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध के लोगों को गिरवी रख दिया गया। कराची, नवाबशाह और मीरपुर खास से हमारी सीटें छीनी गई हैं।
मुल्क को हिचहान की कैफियत में मत डालें, ड्रामेबाजी न रुकी तो रैली का ऐलान करेंगे, कराची में कोई घर से नहीं निकल पाएगा। हुकूमत साजी से मुतल्लिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की आज फिर बैठक होगी। गुज़श्ता इजलास नून लीग की कमेटी के लाहौर में अपनी क़यादत से मुशावरत के बाइस मुलतवी हुआ। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का मुश्तरका इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के हवाले से बाकायदा मुआहिदा चाहती है।